I generated 1.2 lakh rupees selling this product in just 24 hours. And in this video मैं आपको बताने वाला हूँ कि ये प्रोडक्ट कौन सा है, हाउ डिड आई फाइंड दिस प्रोडक्ट, एंड मैं आपको वो एग्जैक्ट एड्स दिखाऊंगा जिसके थ्रू मुझे इस प्रोडक्ट की मेजॉरिटी सेल्स आई है। एंड फिर मैं आपको डे बाय डे ले जाकर अपने एड्स मैनेजर पे डेटा दिखाऊंगा कि मैंने किस तरीके से इस प्रोडक्ट को लॉन्च किया, कैसे इसे स्केल किया। एंड फिर एंड में हम देखेंगे कि क्या मुझे प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ। एंड इस वीडियो में एक छोटा सा कैच है, तो वीडियो एंड तक देखना। लेट्स बिगिन। सो गाइस, सबसे पहले मैं आपको वो प्रोडक्ट दिखा देता हूँ। सो ये है वो प्रोडक्ट जिसका नाम है मिनी कैरियोके स्पीकर, जिसे मैंने सेल किया था। एंड इसी प्रोडक्ट के थ्रू हमने 1.2 लाख रुपीज़ का रेवेन्यू जनरेट किया है। आई एम श्योर ये आपने देखा होगा क्योंकि ये काफ़ी पैरेलल प्रोडक्ट है। एक मिनट में ऐसे ओपन पे लेता हूँ। एक्चुअली मैं खुद भी इसे यूज़ करता हूँ क्योंकि ये मेरे पास मल्टीपल वेरियंट्स में ये हो गया। एंड इसके साथ एक छोटा सा माइक भी आता है। बेसिकली इसे एज अ किड्स टॉय सेल किया जाता है। एंड मैंने भी इसे एज अ किड्स टॉय ही सेल किया था। वो भी आपको मैं जब एड्स दिखाऊंगा समझ आ जाएगा। तो उसमें एक ये स्पीकर आता है, एक माइक आता है एंड एक छोटा सा केबल आता है। सो दिस वॉज द प्रोडक्ट, एग्जैक्ट सेम प्रोडक्ट। अभी मैं आपको प्रूफ भी दे दूंगा कि अगर किसी को डाउट हो रहा हो तो। बट अब हम आगे बढ़ते हैं एंड आपको दिखाता हूँ कि मैंने कौन से एड्स के थ्रू इस पे सेल्स लाए थे। ठीक है, सो मूविंग ऑन। सो गाइस, एड्स दिखाने से पहले मैं आपको बता दूं कि ये प्रोडक्ट मैंने ढूंढा कैसे था। ये प्रोडक्ट मैंने उसी एग्जैक्ट सेम मेथड से ढूंढा है जो मैंने इस वीडियो पे डिटेल में एक्सप्लेन किया था। बट फिर भी मैं आपको ऊपर से भी बता देता हूँ। इसको कहते हैं बर्नर अकाउंट मेथड, जहाँ पे आप इंस्टाग्राम पे एक न्यू अकाउंट बनाते हो एंड उस पर एल्गोरिदम को ट्रेन करते हो कि आपको वो प्रोडक्ट्स दिखाए बाय लाइकिंग एंड फॉलोइंग एंड कमेंटिंग ऑन द वीडियोज़ विच आर प्रोडक्ट रिलेटेड। मतलब आपकी फीड पे आते होंगे ना वायरल प्रोडक्ट की वीडियोज़ आ गई, या फिर प्रोडक्ट रिव्यूज़ के वीडियोज़ आते हैं, यूजीसी वीडियोज़ आते हैं जहाँ पे लोग किसी प्रोडक्ट का रिव्यू कर रहे होते हैं, या फिर वो एआई के वीडियोज़ होते हैं। तो उस टाइप की वीडियोज़ को आपको लाइक करना है, कमेंट करना है। एंड फिर आपका इंस्टाग्राम का एल्गोरिदम ऑटोमेटिकली आपको वैसे ही वीडियोस दिखाने लग जाता है। एंड फिर जब आपको इंस्टाग्राम वैसे वीडियोस दिखाने लग जाए तो आपको बस दिन भर स्क्रॉल करना है एंड उस टाइप की वीडियोस ढूंढने हैं जहाँ पे सबसे ज़्यादा कमेंट हो और कमेंट पे लोग लिंक मांग रहे हो। तो जब लोग लिंक मांगते हैं तो उससे आपको ये पता चल जाता है कि उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट की बहुत ज़्यादा डिमांड है। एंड फिर आप उसे मेटा एड्स में टेस्ट कर सकते हो। तो ये वो मेथड है। बाय द वे, आप इस वीडियो पर देख लेना, आपको डिटेल में समझ आ जाएगा। तो अब आगे बढ़ते हैं। अब मैं आपको एड्स दिखाता हूँ। सो मूविंग ऑन। सो ये देख लिया, 4 ऐड थी, बट मेजॉरिटी ऑफ द सेल्स जो थी वो ऐड नंबर 4 से आई थी। तो मैं आपको ऐड नंबर 4 दिखाता हूँ, फिर हम आगे बात करते हैं। तो मैंने मंगाया है ये मिनी कैरियोके स्पीकर्स। ये एक ऐसा प्रोडक्ट है जो हर किसी के घर में होना ही चाहिए। अगर आपके बच्चे का बर्थडे हो या फिर घर पे कोई पार्टी हो तो ये उन दिनों के लिए बेस्ट प्रोडक्ट है। इसके साथ दिए हुए माइक की मदद से आप इस पर गाने गा सकते हो और ब्लूटूथ से कनेक्ट करके गाने सुन भी सकते हो। इसे सिर्फ एक बार चार्ज करके ही आप 10 घंटे तक यूज़ कर सकते हो। और इस पे बच्चों के खेलने के लिए अलग अलग टाइप्स की आवाज़ें भी दी गई है। अगर आप इस प्रोडक्ट को लेना चाहते हो तो नीचे दिए गए शॉप नाउ बटन पर क्लिक कीजिए। सो या गाइस, दिस वॉज द वीडियो। एंड आपने नोटिस किया होगा कि ये मेरी ही आवाज़ है बाय द वे। ठीक है, एंड क्योंकि ये ऐड मैंने ही रिकॉर्ड किया था। एक्चुअली मुझे वीडियो जो आपको भी, आप एक मिनट में आपको दिखाता हूँ। तो ये जो वीडियो चल रही है यही वो वायरल वीडियो जो मुझे इंस्टाग्राम पे मिली थी, जिसमें बहुत सारे कमेंट्स थे। तो मैंने क्या किया, ये वीडियो उठाया एंड और भी अलग अलग जगह से वीडियोस उठाई एंड मुझे तुरंत लॉन्च करना था ये प्रोडक्ट। एंड मैं आपको ना एक वो बताना चाहता हूँ यार, थोड़ा यहाँ पे लेसन है एक, कि अगर आपको पैसे कमाने हैं बहुत सारे तो आपको फास्ट बनना पड़ेगा, बिकॉज मनी लव्स स्पीड। एंड ये प्रोडक्ट मुझे रात में दिखा था, जब मैं रात के टाइम पे स्क्रॉल कर रहा था एंड मुझे पता था कि मुझे अगले दिन ही इसे लॉन्च करना है। तो मैंने रात के रात ही बस, क्योंकि मेरे पास टाइम तो था नहीं, मैंने बस अपना फ़ोन उठाया एंड ऑडियो रिकॉर्ड कर लिया। जो आप ऑडियो सुन रहे हो, ये जो भी ऑडियो है, ठीक है, मिस भी फीमेल, ये जो ऑडियो है ऐसा प्रोडक्ट, ये मेरा ही ऑडियो है। ठीक है, तो ये मैंने तुरंत रिकॉर्ड किया एंड वो सारे क्लिप्स के साथ इसको ऐड करके लॉन्च कर दिया। एंड फिर अगले दिन जो रिजल्ट्स आए वो तो मैं आपको दिखाऊंगा ही। बट मैं आपको बेसिकली ये बताना चाहता हूँ कि आपको कुछ भी अगर दिखता है तो तुरंत टेस्ट कर लिया करो, बिकॉज मनी लव्स स्पीड। ठीक है, इस बात को दिमाग में डाल लो अपने। तो आगे बढ़ते हैं। तो यार, अब मैं आपको प्रोडक्ट दिखा चुका हूँ, अपने एड्स दिखा चुका हूँ। अब मैं आपको अपने मेटा एड्स के डैशबोर्ड पर ले जाकर डे वाइज डेटा दिखाऊंगा कि मैंने किस तरीके से इस प्रोडक्ट की एड्स लॉन्च करी थी, कैंपेन का स्ट्रक्चर क्या था एंड कितने दिन तक कैंपेन चला था एंड ऑल ये सब। ठीक है, तो हम चलते हैं स्क्रीन पे। सो गाइस, अब हम आ चुके हैं मेरे मेटा एड्स के डैशबोर्ड पर एंड यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे ऑलरेडी कैंपेन सेलेक्टेड है, मिनी कैरियोके स्पीकर। एंड इस कैंपेन का जो रन टाइम था वो था 9th ऑफ नवंबर टू 14th ऑफ नवंबर 2024। तो इस टाइम के अराउंड मैंने इसे रन टेस्ट किया था। तो अब यहाँ पे देख सकते हो 9th ऑफ नवंबर 14th ऑफ नवंबर।
तो मैंने इस पे अराउंड 20,610 रुपीज़ स्पेंड किए थे, जिससे हमें टोटल 407 ऑर्डर्स आए थे। हमारा कॉस्ट पर रिजल्ट जो था वो था 50 रुपीज़ एंड जो हमारा परचेज रिवाइज था वो था बहुत ही ज़्यादा अच्छा था, जो था 17.82। एंड अगर आप यहाँ पे हमारा CTR देखोगे तो 2.44। अगर मैं रेवेन्यू जनरेटेड की बात करूँ तो वो है 3,67,000। तो अगर आप यहाँ पे देखोगे तो 9th ऑफ नवंबर टू 14th ऑफ नवंबर ये कितने होते हैं, अराउंड 6 डेज़। तो 6 दिनों में 20,000 रुपये मैंने स्पेंड किए थे, जिससे हमें जो रेवेन्यू जनरेट हुआ था वो था 3,67,000 रुपीज़। एंड इसी टाइम होराइजन के बीच में एक दिन हमारा 1 लाख का रेवेन्यू क्रॉस हुआ था। बाय द वे गाइस, अगर यहाँ पे देखो तो जो डेट क्रिएटेड है वो है 9th ऑफ नवंबर, क्योंकि 9th ऑफ नवंबर को ही मैंने क्रिएट किया था। एंड अगर आपको थोड़ा भी एक्सपीरियंस होगा मेटा एड्स का तो आपको पता होगा कि हम अगले दिन के लिए स्केड्यूल करते हैं। इसलिए अगर आप 9th को देखो तो यहाँ पे 0 स्पेंड है, क्योंकि 9th को क्रिएट हुआ था। एंड 10th ऑफ नवंबर वॉज द फर्स्ट डे ऑफ दिस कैंपेन। तो मैं 10th ऑफ नवंबर को आपको लेके चलता हूँ। सो आप देख लो, ये था फर्स्ट डे ऑफ द कैंपेन, जिस पे मैंने अराउंड 1600 रुपीज़ खर्च हुए हैं एंड 24 ऑर्डर्स आए हैं। एंड जो कॉस्ट पर रिजल्ट है वो है 68 रुपीज़। एंड अगर आप रिवर्स देखो तो ये 13.08, जो कि बहुत अच्छा है फर्स्ट डे के हिसाब से। 10 के ऊपर का कोई भी रिवर्स बहुत अच्छा होता है यार। एंड ये तो फर्स्ट डे था। CTR देखोगे तो 2.43। एंड फर्स्ट डे पे जो हमारा रेवेन्यू था वो था 21,376 रुपीज़। अब मैं आपको एडसेट्स पे लेके चलता हूँ ताकि आपको आइडिया हो जाए। सो इधर हम जाएंगे फिल्टर बाय अमाउंट स्पेंट। तो ये देख लो यार, फर्स्ट डे पे मैंने सिर्फ 4 एड्स लॉन्च किए थे, एड 1, एड 2, एड 3, एड 4। आपको यहाँ पे दिख जाएगा जो अमाउंट स्पेंड है वो सिर्फ इन 4 एड सेट्स पर है। बाकी ये सारे तो कॉपीज है जो बाद में लॉन्च हुए, उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। अगर आप अभी के एड 1, एड 4, एड 2, मतलब ये चारों जो ऐड थे ये मैंने लॉन्च किए थे, जिसपे अराउंड जो मैंने बजट रखा था वो था 350 रुपीज़ पर एड सेट। बट यहाँ पे आप देख रहे हो कि स्पेंड बहुत ज़्यादा है। ये इसलिए होता है क्योंकि जब ऐड अच्छा परफॉर्म करती है तो वो मेटा यूजुअली ज़्यादा स्पेंड कर देता है। ठीक है, तो अगर आप यहाँ पे देखोगे तो डे 1 पे एड 1 पे टोटल जो सेल्स आई थी वो थी 8, एड 4 पे 9, एड 2 पे जो आई थी वो 7 एंड एड 3 पे कोई भी सेल नहीं थी। तो ये मैंने बंद कर दिया था। ठीक है, एंड अगर आप सारे का कॉस्ट पर रिजल्ट देखो तो 60 रुपीज़, 52 रुपीज़, 58 रुपीज़, तो ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा कॉस्ट पर रिजल्ट है, कंसिडरिंग मैं इस प्रोडक्ट को 899 रुपीज़ यानी कि 900 रुपीज़ में सेल कर रहा था। इसलिए अगर आप यहाँ पे रोवेस देखोगे तो 14.78, 16.80, 15.32, तो ये काफ़ी अच्छा रोवेस था यार। इसलिए फर्स्ट डे पर ही हमारा 21,000 का रेवेन्यू जनरेट हो गया था, राइट। तो दिस वॉज द फर्स्ट डे। अब हम जाते हैं डे नंबर 2 जो कि था 11th ऑफ नवंबर। सो गाइस, ये है 11th ऑफ नवंबर। इस दिन मैंने बजट अराउंड लगभग डबल ही कर दिया था। तो ये यहाँ पे हो जाता है हमारा बजट 3,322 रुपीज़ मैंने स्पेंड किए थे, जिससे हमारे 64 रिजल्ट्स आए हैं। जो हमारा कॉस्ट पर रिजल्ट बैठा है वो है 51, जो कि कल से भी कम है। एंड अगर आप रोवेस देखो तो रोवेस आज बढ़ के 17.86 हो चुका है, विच इज़ वेरी वेरी ग्रेट। एंड अगर मैं रेवेन्यू की बात करूँ तो आप देख लो, डे 2 पर ही, सिर्फ डे 2 पर ही 59,334 यानी कि ऑलमोस्ट 60,000 रुपीज़ का रेवेन्यू टच हो गया था। अगर आप यहाँ पे देखो सिर्फ 3,322 रुपीज़ स्पेंड हुए हैं एंड रेवेन्यू जनरेट इज़ ऑलमोस्ट 60,000 रुपीज़। एंड अब मैं लेके चलता हूँ आपको कि क्या चेंजेस हुए थे एडसेट लेवल्स पे। तो फिल्टर बाय अमाउंट स्पेंड ऑलरेडी। तो अगर आप देखो तो पुराने जो कल के जो एडसेट्स थे, एड 1, एड 2, एड 4 जो परफॉर्म किए थे, ये सारे तो ऑन ही थे। इन सबको मैंने डुप्लीकेट कर दिया एंड मैंने सबका एक एक सिंगल कॉपी बनाया था ऑफ अराउंड 800 रुपीज़। अगर आप यहाँ पे देख लो तो तीनों के जो कॉपी हैं, एड 2 का कॉपी, एड 1 कॉपी, एड 4 कॉपी, सबका जो बजट था वो था 800 रुपीज़। यहाँ पे जो आपको बजट दिख रहा है तो बात का बजट है, बट अगर आप अमाउंट स्पेंड पे देखोगे तो 800 बिकॉज 800 रुपीज़ में मैंने डुप्लीकेट करके इनके कॉपीज़ बनाए थे, इन तीनों के जो येस्टरडे अच्छा परफॉर्म किए थे। ठीक है, आप समझिए क्या हुआ। डे नंबर 1 पे हमने 4 ऐड लॉन्च किए थे, एक नहीं चला उसे क्लोज कर दिया। जो चले वो थे एड 4, एड 1, एड 2, एड 4, ये जो चले। हमने डे 2 पे क्या किया, इन सब के एक एक कॉपी बना दिए एंड उसका बजट कर दिया 800 रुपीज़। ठीक है, तो अब आपको समझ आ गया। तो अब हम यहाँ से डेटा देखते हैं। अगर आप देखोगे तो जो कॉपीज़ थे वो तीनों कॉपीज़ ने बहुत ही अच्छा परफॉर्म किया, बट जैसे कि मैंने बताया हमारा एड 4 सबसे बेस्ट ऐड था, इसलिए एड 4, क्योंकि यहाँ पे यार देख लो यार, एड 4 ये रहा जो चल रहे थे। अच्छा सॉरी, मैंने आपको शायद कैंपेन का स्ट्रक्चर नहीं दिखाया ना। अगर मैं आपको एडसेट लेवल पे लेके चलूँ एडिट पे,
तो यहाँ पे आपको समझ आ जाएगा। ये बेसिकली अगर आपने मेरी पुरानी वीडियोस देखी हैं तो मैं अभी भी यही सेम चीज़ फॉलो करता हूँ। एक कैंपेन होता है, उसमें जितने भी मुझे एड्स टेस्ट करने हैं उतने एड सेट्स होते हैं और हर एड सेट में सिर्फ एक ऐड होता है। यहाँ पे देख लो, एक कैंपेन है, उसके अंदर ये एड सेट है, उस पर सिर्फ एक ऐड है, फिर उसके बाद फिर एक एड सेट है, उसके अंदर एक ऐड है, सारे ऐड एक दूसरे से अलग हैं। एंड अगर मैं एड सेट की आपको सेटिंग्स भी दिखा दूँ, सो एड सेट की सेटिंग्स पे अगर मैं जाता हूँ तो यहाँ पे आप देख लो यार, नीचे जाकर, हाँ, तो सिर्फ मैंने ये कुछ 7 सिस्टर्स को एक्सक्लूड किया है एंड बिहार एंड झारखंड। बाकी आप एज टारगेटिंग देख रहे हो 23 to 65 एंड यहाँ पे जेंडर ऑल है और किसी भी तरीके का कोई भी इंटरेस्ट टारगेटिंग नहीं है, क्योंकि अब काफ़ी ब्रॉड लेवल पे टेस्टिंग हो रही है कि अभी सिर्फ एड्स की टेस्टिंग हो रही है। जब एक बार हमें अच्छे एड्स मिल जाए, हमें जब ज़्यादा स्केल करना होता तब हम फिर मैं इंटरेस्ट टारगेटिंग इसमें ऐड करता, बट अभी से भी एड्स की टेस्टिंग थी इसलिए काफ़ी ब्रॉड था। एक कैंपेन है, इसमें मल्टीपल एड सेट है और हर एड सेट में सिर्फ एक ऐड है। तो ये था स्ट्रक्चर, ठीक है गाइस। तो ये मैंने एक्सप्लेन कर दिया अब आपको। अब आप यहाँ पे देख लो कि जो भी हमारे जो कॉपीज़ हैं वो बढ़िया परफॉर्म किए, सब पे हमारा अंडर 50 रुपीज़ में हमारे कॉस्ट पर रिजल्ट्स आ रहे हैं। एंड 22 का रोएस है ऐड 4 पे, ऐड 1 पे 20 का रोएस है, ऐड 2 पे 16.79 का रोएस है, एंड ऐड 4 पे अगेन जो हमारे जो ओरिजिनल ऐड 4 तक जिस पे हमने कोई भी चेंजेस नहीं करे हैं उस पर भी हमें 24 का रोएस आया है। ठीक है गाइस, तो ये था हमारा समरी ऑफ डे 2। 3,322 रुपीज़ स्पेंड, 64 टोटल ऑर्डर्स, एंड अगर हम बात करें रेवेन्यू की तो वह 60,000 रुपीज़। अब हम चलते हैं डे नंबर 3 पे जो था 12th ऑफ नवंबर। तो ये था गाइस 12th ऑफ नवंबर के कुछ रिजल्ट जिस पे मैंने बजट वापस से बढ़ा दिया है एंड आज हमने ऑलमोस्ट 5,000 रुपीज़ स्पेंड किए, जिस पे मेरे जो टोटल ऑर्डर्स हैं वो है 100। अगर आप देखो तो हमें डे 3 पर ही 100 ऑर्डर्स, मतलब 100 ऑर्डर्स पर डे वाला मार्क टच कर लिया डे 3 पे। एंड जो कॉस्ट पर रिजल्ट है वो है 49 रुपीज़ पे एक हमें सेल्स आ रही है। एंड अगर आप रोएस देखो तो ये कल से भी बेटर हो गया, आज 18.26 का हमें रोएस टोटल आया है, CTR 2.39 का जो कि काफ़ी अच्छा है, CPC भी कम। और अगर आप रेवेन्यू की बात करो तो डे 3 पे हमारा रेवेन्यू है 89,720 रुपीज़, जो कि ऑलमोस्ट 90,000 रुपीज़ है। तो अगर आप देखोगे डे 3 जो हमारा है उस पर हमने 5,000 रुपीज़ स्पेंड की, 100 ऑर्डर्स आए एंड जो टोटल रेवेन्यू जनरेटेड है वो है 90,000 रुपीज़। बट यहाँ पे बजट इंक्रीज़ हुआ है, तो बजट कैसे इंक्रीज़ हुआ अब हम जाके देखेंगे एडसेट्स पे, फिल्टर बाय अमाउंट स्पेंड। तो अब आप यहाँ पे देख सकते हो, तो मैंने यहाँ पे क्या किया, जो मेरे 800 वाले जो एडसेट्स थे, ऐड 4, ऐड 2, ऐड 1, क्योंकि ये सारे अच्छे परफॉर्म कर रहे थे, इसलिए देखो आपने हमेशा सुना होगा कि अगर कुछ जब आपके रिजल्ट्स आने लग जाते हैं तो आपको बजट 20% से बढ़ाना है। बट मैंने यहाँ पे देखा कि मेरे रिजल्ट्स कुछ ज़्यादा ही अच्छे आ रहे थे, मतलब मेरा सारे एडसेट ऑलमोस्ट 20x का हुआ है, 17x का हुआ है। जब इतना अच्छा आपके एडसेट्स परफॉर्म करते हैं तो आपको ज़रूरी नहीं है कि आप 20% से ही बढ़ाएं अपने बजट को, इसलिए मैंने 800 से सीधा 1200 रुपीज़ पे सेट कर दिया अपने बजट को। तो देख लो, ऐड 1 1200 रुपीज़ इसमें स्पेंड हुए हैं, ऐड 2 पे 1200, ऐड 4 पे 1200 एंड बाकी के ये जो हमारे एडसेट्स हैं इससे भी मैंने बढ़ा के 300 से 500 कर दिया था। उतना स्पेंड तो हुआ नहीं है, बट अराउंड 400 कुछ ऐसा स्पेंड है पर एडसेट पे। बट अब हम यहाँ से देखते हैं कि क्या हुआ। ठीक है, जो सबसे ज़्यादा जो हमारी सेल्स आई है वो अगेन आई है, आज जो आई है वो ऐड 2 से आई है। वैसे मैंने आपको सिर्फ ऐड 4 ही दिखाया था शुरुआत में, बट ऐड 2 और ऐड 1 भी सेम है, बस उसमें जो ऑडियो है वो अलग है, क्योंकि ऐड 4 पे मेरा ऑडियो था और ऐड 2 ऐड 1 पे मुझे जो ऑनलाइन वीडियोस मिली थी उसकी ऑडियो मैंने ली थी एंड वो बाकी वीडियो ऑलमोस्ट सेम ही था, बस ऑडियोज़ अलग थे। तो इट डजेंट मैटर, बस ऐड 4 आपने जो देखा ऑलमोस्ट वही है सारी वीडियोस। ठीक है, तो ये हो गया। इस दिन ऐड 2 अच्छा परफॉर्म किया था, जिसपे मुझे 29 रिजल्ट्स आए थे एंड 42 का कॉस्ट पर रिजल्ट था। बट ऐड 4 का जो हमारा रोएस है, सबसे हाई रोएस देखोगे तो ऐड 4 पे ही है, सॉरी नहीं यार, ऐड 1 पे है, बट ये ओरिजिनल ऐड है। अगर मैं कॉपी की बात करूँ जिसका बजट बहुत हाई था 1200, वो था ऐड 4, जिस पे 28 रिजल्ट्स आए थे एंड 39 रुपीज़ का कॉस्ट पर रिजल्ट हमें बैठा है। एंड अगर आप रोएस की बात करो तो वो है 22.50। ठीक है, एंड ऐड 1 भी अच्छा परफॉर्म किया, ऐड 2, ऐड 4 एंड ऐड 1। यार देखो, एक तीनों को भी बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, अगर आप देखोगे तो सबका रोएस अच्छा है एंड जो ओरिजिनल एडसेट्स हैं वो भी अच्छे परफॉर्म कर रहे हैं। तो ये था हमारा कौन सा डे था यार, ये था हमारा डे 3 12th ऑफ नवंबर। ऑलमोस्ट 5,000 रुपीज़ स्पेंड एंड 90,000 रुपीज़ और 89,000 रुपीज़ जनरेटेड। तो अब चलते हैं डे नंबर 4 पे जो था 13th ऑफ नवंबर। पहले मैं आ जाता हूँ कैंपेन लेवल पे, फिर हम जाते हैं डे नंबर 13th, सॉरी
डे नंबर 4, ठीक है, डे नंबर 4 था 13th ऑफ नवंबर। इस दिन अगर आप देखो तो स्पेंड थोड़ा कम हुआ है, जो कि है अराउंड 4000 रुपीज़, एंड जो ऑर्डर्स आए हैं वो थे 83। जो कॉस्ट पर रिजल्ट है वो कम है 48.80, जो कि अच्छा है, मतलब जितना कम उतना बेटर। तो 48.80 का हमारा कॉस्ट पर रिजल्ट है, 18.42 का रोएस है, एंड अगर मैं रेवेन्यू जनरेटेड की बात करूँ तो वो है 74,617 रुपीज़। सो देखते हैं क्या हुआ इस दिन। लेट्स गो टू एडसेट लेवल एंड हम जाते हैं फिल्टर बाय अमाउंट स्पेंड। तो ये वो सारे एड्स हैं जो रनिंग थे, एंड इस दिन कोई भी चेंजेस नहीं है। अगर आप देखोगे तो वही 3 ओरिजिनल जो हमारे एड सेट हैं, एड 1, एड 4, एड 2, जो 500 रुपीज़ वाले वो चल रहे हैं, एंड एड 4, एड 2, एड 1 इसके जो 1200 वाले कॉपीज़ है वो चल रहे हैं। बट अगर आप देखोगे तो सब में अमाउंट स्पेंड कम है। अब ये क्यों, इस पर मैंने कुछ भी नहीं किया है। ये जो भी हुआ है स्पेंडिंग इशूज़ ये फेसबुक की तरफ से ही हुए हैं। एक्चुअली ये इशू नहीं है, ये वीकली एवरेज को बैलेंस आउट करने के फेसबुक ऐसा करता है, क्योंकि जैसा आपने देखा 12th ऑफ नवंबर को कल के दिन येस्टरडे स्पेंडिंग ओवर स्पेंडिंग हुई थी एडसेट्स पे, तो उसे ही बैलेंस आउट करने के लिए आज स्पेंडिंग कम हुई है, ताकि जो वीकली जो एवरेज जब बनता है कि इस दिन का बजट इतना है तो वीकली इतना होना चाहिए, तो उसे बैलेंस आउट करने के लिए कम या ज़्यादा ऐसा फेसबुक करता है स्पेंड, ठीक है। तो ये था हमारा 13th ऑफ नवंबर का टोटल जो हमारा कंक्लूजन है। कोई मेजर चेंजेस मैंने किए नहीं थे, सारे सेम बजट पे रन हो रहे हैं, एंड ये था अराउंड 4000 रुपीज़ स्पेंड, 83 ऑर्डर्स आए, और टोटल जो रेवेन्यू है वो है 74,000 रुपीज़। अब मैं लेके चलता हूँ इस कैंपेन का लास्ट डे, जो था द डे जिस पे हमने 1 लाख रुपीज़ क्रॉस किए थे, वो थे 14th ऑफ नवंबर। इसके बाद मैंने कैंपेन ऑफ कर दिया था। तो ये है 14th ऑफ नवंबर जिस पे हमने 6,691 रुपीज़ स्पेंड किए हैं। टोटल जो ऑर्डर्स आए हैं वो है 136। जो हमारा कॉस्ट पर रिजल्ट बैठा है वो है 49 रुपीज़। रोएस जो है वो है 18.27। अब हम जब देखेंगे अपने रेवेन्यू को तो वो है 1,22,264 रुपीज़। तो ये था वो दिन 14th ऑफ नवंबर, जो कि था हमारा एक्चुअली डे नंबर 5, जिस पे हमने 1,22,000 रुपीज़ पर डे का मार्क टच किया था, ठीक है। तो अब मैं लेके चलता हूँ आपको एडसेट लेवल पे। अब अगर हम देखें तो इस दिन क्या चेंजेस आए बजट में, तो सबसे पहले अगर आपको कोई मेजर चेंज अगर दिखेगा तो वह एड नंबर 4 का एक कॉपी जिसका बजट था 1500 रुपीज़, ठीक है। तो इसमें सिर्फ एक ही चेंज हुआ है। अगर आप इसमें देखो कि ये 500 वाले 3 जो पहले के ओरिजिनल हेडसेट है ये चल वैसे के वैसे ही चल रहे हैं। अगर आप 1200 वाले देखो तो ये भी वैसे के वैसे ही चल रहे हैं। सिर्फ एक न्यू हेडसेट इसमें एक्स्ट्रा ऐड हुआ है, वो है एड नंबर 4 का कॉपी, एंड वो भी एट अ बजट ऑफ 1500 रुपीज़, ठीक है। तो सिर्फ एक 1500 रुपये का एक्स्ट्रा एडसेट इसमें ऐड हुआ, जिससे हमारा बजट बढ़ के 6,691 रुपीज़ स्पेंड हुए हैं, ठीक है। ऐसा क्यों, क्योंकि कुछ जो हमारे दूसरे एडसेट्स थे उसने भी ओवर स्पेंड किया है। तो इसका अगर क्यूमुलेटिव देखें तो 6,691, 136 परचेजेस, 49 का कॉस्ट पर परचेज, एंड जो टोटल रेवेन्यू है वो है 1,22,000 रुपीज़ इन अ सिंगल डे। एंड रोएस भी अगर आप देखो तो 26 का रोएस देखो, ये डे 1 था इस एडसेट का, बाय द वे कॉपी का 1500 वाले कॉपी का, एंड डे 1 पे 46 इसमें सेल्स आ गई, 33 का कॉस्ट पर परचेज है, एंड 26 का रोएस है, ठीक है। इस तो ये मैंने भी नोटिस किया कि जो 1500 रुपीज़ वाले एडसेट होते हैं ना वो बहुत जल्दी स्टेबलाइज हो जाते हैं फर्स्ट डे पे। तो चलो ये तो एक्सेप्शंस है, बट 2 या 3 दिन में अच्छे से स्टेबलाइज हो जाता है 1500 रुपीज़ वाले एडसेट, ये मैंने नोटिस किया है। तो ये था गाइज हमारा टोटल समरी। 5 दिन में हमने 20,000 रुपीज़ स्पेंड किए थे, 407 हमारे ऑर्डर्स आए थे, एंड टोटल जो रेवेन्यू जनरेटेड था वो था 3,67,000 रुपीज़ विद एवरेज रोएस ऑफ 17.82। एंड मैं आपको ये भी बता दूंगा, ये जो प्रोडक्ट था पर्टिकुलर प्रोडक्ट मिनी कैरियोके स्पीकर्स की जो सोर्सिंग थी वो मैंने सोर्स इन्फी के थ्रू करी थी। ऑल्दो अब ये प्लेटफॉर्म ऑपरेशनल नहीं है, बहुत सारे इश्यूज़ थे अलग अलग, हम उस पर उतना नहीं जाते, बट अभी ऑपरेशनल नहीं है, बट डेटा अभी भी इसमें हमारे हैं सारे। तो अब मैं आपको डिलीवरी का डेटा दिखाता हूँ कि जो मैं ट्विस्ट की बात कर रहा था वो ट्विस्ट क्या था, एंड आपको बहुत सारे लेसन्स भी मिलने वाले हैं इससे। तो यह अगर कोई एंड तक बना है, अभी तक बना हुआ है इस वीडियो पे, तो ये लो जरा सा सरप्राइज़ ले लो। सो हम चलते हैं 10th ऑफ नवंबर टू 14th ऑफ नवंबर, जिस पे मैंने प्रोडक्ट रन किया था, एंड बूम टड़ा। देख लो यार 417 यहाँ पे दिख रहे हैं, बट ऑल्दो यहाँ पे तो 407 है, क्योंकि कुछ ऑर्डर से यहाँ पे सिंक नहीं हुए थे शायद, बट एनीवेज 417 यहाँ पे आ गए हैं। एंड जो
डिलीवरी परसेंटेज आया हमारा वो है 7.67 एंड जो हमारा आरटीओ है वो है 77.94 एंड मैं आपको प्रोडक्ट भी दिखा देता हूँ नीचे जाकर कि सेम प्रोडक्ट ही है। ये देख लो यार, ये प्रोडक्ट आपको दिख रहा होगा, स्पीकर ब्लूटूथ वायरलेस माइक 415। यहाँ पे इतने, क्योंकि ये दो तो कुछ और प्रोडक्ट भी शायद आ गए होंगे यहाँ पे। यही वो प्रोडक्ट है जो मैंने आपको यहाँ पे दिखाया था एड्स मैनेजर पे, जो चल रहे थे हमारे मिनी कैरियो के स्पीकर। ठीक है, 415 हमने ऑर्डर किया, जिस पे से सिर्फ 7% ही डिलीवर हुए हैं, 7.47 यानी कि 31 ऑर्डर्स एंड 78.31% का हमारा आरटीओ है। ठीक है गाइस, तो ये था वो ट्विस्ट जिसकी मैं ट्विस्ट की बात कर रहा था। एंड लेसन तो चलो आपको मैं बताता हूँ ही, पहले आपको थोड़ा प्रॉफिट कैलकुलेशन भी करके मैं दिखा देता हूँ। और मैंने यहाँ पे नंबर्स डाल रखे हैं। 899 में मैं प्रोडक्ट सेल कर रहा था एंड ये मुझे प्रोडक्ट जो था वो 550 रुपीज़ में पड़ रहा था। इसमें मेरा मार्जिन था 349 रुपीज़ प्रॉफिट का। एंड मैंने यहाँ पे FAD मतलब हमारा जो फर्स्ट अटैम्प्ट डिलीवरी होता है, डिलीवरी परसेंटेज, वो मैंने यहाँ पे डाल रखा है 7% और जो RTO 78%। एंड जो हमारा CPP एवरेज आउट रहा है वो है 50.64, तो हम इसको अराउंड 51 ही कर लेते हैं, 51। ऑल दो इसमें टैक्स भी जुड़ेंगे, चलो मैं टैक्स ऐड करके दिखा देता हूँ यार आपको। 51 मल्टीप्लाइड बाय 18%, 51, तो ऑल दो 60 रुपीज़। ठीक है, तो ये हो जाता है 60 रुपीज़ का हमारा CPP आया है विथ GST इंक्लूडेड। एंड टोटल जो ऑर्डर थे वो 415। तो ये सारे डेटा डालने के बाद हमारा जो नेट लॉस होता है -38,067 रुपीज़, 145% का हमारा नेट लॉस हुआ है गाइस, देख लो। मतलब इधर आ रहा है मैनेजर, एड मैनेजर पे हमने 20,000 रुपये स्पेंड किए एंड हमारा जो लॉस है वो 38,000 है। ऐसा कैसे हो गया? ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि यार हमें RTO की भी तो कॉस्ट आती है ना, 72 रुपीज़ पर RTO ऑर्डर। यार यहाँ पे देखो 325 ऑर्डर्स हमारे RTO हुए हैं। एंड मुझे लोग पिछले वीडियो से हमेशा कमेंट करते रहते हैं, भैया यहाँ पे ये आपका बैलेंस नेगेटिव में क्यों है? ये जो बैलेंस नेगेटिव में ना, ये इसी प्रोडक्ट का कारनामा है सारा, जो है अभी तक नेगेटिव पे ही चल रहा है बैलेंस। ठीक है, तो 325 जो थे, तो इतना तो हमारा चले गया एड लॉस। फिर हमारा RTO कॉस्ट भी था 23,000 रुपीज़ का, तो ये दोनों को जब हम मिला देंगे तो हमारा नेट लॉस तो है 38,067 रुपीज़ का हमारा नेट लॉस हुआ है। तो अब देख लो, इतने अच्छे नंबर्स हैं। ठीक है, 407 ऑर्डर आ गए, 50 रुपये के CPP है, 17 का रोएस है, पर डे 1 लाख रुपीज़ हमने रेवेन्यू टच कर लिया, उसके बाद भी लॉस हो गया। तो ये वीडियो फिर मैंने बनाया क्यों है? तो यार ये वीडियो बनाने का मेरा लॉजिक ये था कि मैंने प्रॉफिट तो आपको ऑलरेडी दिखा रखा है पहले के वीडियोस में कि प्रॉफिट बनते हैं एंड उससे भी आपको कुछ सीखने को मिला होगा। तो मैं आपको ये भी बताना चाहता था कि लॉस भी होते हैं बिजनेस में, इट्स अ पार्ट ऑफ बिजनेस। एंड लॉस से भी आप बहुत कुछ सीख सकते हो। जैसे कि इससे क्या सीखने को मिलता है? इससे ये सीखने को मिलता है कि बिना नंबर्स देखे कभी भी स्केल नहीं करना चाहिए। ऑल्दो मैंने ज़्यादा स्केल नहीं किया था, ठीक है, 407 ही हैं ऑर्डर्स, बट मैं हमेशा ये करता था कि 100 टू 200 ऑर्डर्स के बीच में डिलीवरी का डेटा देख लेता था। बट इसमें मेरे को लगा कि यार डिलीवरी तो आ जानी चाहिए, तो मैंने कर दिया 4 से 7 ऑर्डर। तो ये था पहला हमारा लर्निंग कि हमें बिना डिलीवरी का डेटा देखे प्रोडक्ट कभी भी स्केल नहीं करना है। एंड दूसरा इंपॉर्टेंट लर्निंग जो मुझे मिला था वो था अबाउट द प्रोडक्ट। ठीक है, जो ये स्पीकर्स हो गए, आपके ईयरपॉड्स हो गए एंड आपके जो ड्यूब्स आते हैं, लाइक हमारे डिजिटल वॉचेस हो गई, ये एप्पल के ड्यूब आ गए, ठीक है, एयरपॉड्स के ड्यूब्स होते हैं, ये सारे जो प्रोडक्ट हो गए, स्पीकर्स हो गए, इन पे डिलीवरी नहीं आती। तो इन जनरल इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स पे डिलीवरी नहीं आती, ये मुझे पता नहीं था। क्योंकि ये जब मेरे साथ हो गया तब मैंने कुछ अपने ड्रॉपशिपर दोस्तों से बात की, उन्होंने मुझे बताया, तब मुझे पता चला कि इंडिया में ड्रॉपशिपिंग पे खास करके इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट पे डिलीवरी नहीं आती। अभी भी आप देखोगे तो समर के हिसाब से फ़ैन जो है, मिनी कूलर जो है बहुत वायरल होता है, उस पे भी डिलीवरी नहीं आती। ठीक है, तो ये एक इश्यू है। तो इससे मुझे मेजरली 2 लर्निंग्स मिली थी कि बिना डिलीवरी का डेटा देखे कभी भी स्केल नहीं करना है एंड दूसरा वो है कि इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट से दूर रहना है। सो या गाइस, ये था आज का वीडियो एंड ये ट्विस्ट था, वो यही ट्विस्ट था कि इतना खर्च करके भी हमारा लॉस ही हुआ है। बट ठीक है यार, लॉस भी दिखाना ज़रूरी है ताकि आप लोगों को पता रहे कि रियल ही है जो भी है, नहीं तो बोलोगे फेक नंबर दिखा के प्रॉफिट दिखाता है। तो या
सो यही था गाइस आज का वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय द वे मैंने एक टेलीग्राम चैनल बनाया है एंड ये फ्री है, ठीक है? फ्री है, तो जॉइन कर सकते हो। वहाँ पे मैं आपको ऐसी छोटी-मोटी अपडेट्स देता रहूँगा कि और जब भी कोई वीडियोज़ आने वाली है या फिर कुछ हम प्रोडक्ट टेस्ट करने वाले हैं या फिर जो मैं अपनी लाइफ़ पे करंटली कर रहा हूँ, जो मेरी लर्निंग्स है, वो मैं इस टेलीग्राम चैनल पे शेयर करूँगा। तो आपको डिस्क्रिप्शन पे उसकी लिंक मिल जाएगी, पिन कमेंट में भी मैं डाल दूँगा, तो उसे जॉइन कर लेना एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। उम्मीद है आपको लॉस से कुछ सीखने को मिला होगा। सो या गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।